Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. One of the most important topic we are going to discuss, how should you attempt maximum in 2 hours? क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किधर रफ वर्क करना चाहिए, फिर जो एक पॉइंट होता है ना कि ग्रेस मार्क्स वाला या फिर बेसिकली जो क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो कैसे क्या चीजें होगी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल. मैंने लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी लिया है, आई विल टॉक अबाउट इट एज वेल. चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं. स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 आवर्स. तो अब सबसे पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा सीए फाउंडेशन का, उसमें जो क्वेश्चन है वो रैंडम ऑर्डर में होंगे. इसका मतलब पूरे चैप्टर्स मिक्स है. ऐसा नहीं होगा कि मतलब एलआर के क्वेश्चन साथ में, मैथ्स के साथ में, स्टैट्स के साथ में. लास्ट जो सितंबर अटेम्प्ट था उधर कोइंसिडेंटली उन लोगों ने थोड़ा सेग्रीगेटेड दिया था. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. कुछ भी क्वेश्चन किधर भी, फर्स्ट क्वेश्चन एलआर का होगा, सेकंड स्टैट्स के लास्ट टॉपिक का, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट वुड बी कंप्लीटली मिक्स. ये पहले से पता होगा तो सही है. एग्जाम में जाके नहीं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं यार. नेक्स्टली ये पॉइंट पढ़ना, स्कीम थ्रू द पेपर क्विकली एंड क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर. मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपने क्वेश्चन पेपर लिया, जो क्वेश्चंस है सामने आप क्विकली गो थ्रू करो. क्या आपके पहचान के टॉपिक का है, क्या आपको लग रहा है इजी है, उड़ा दो. अगर आपको लग रहा है भाई ये बहुत लेंदी है, कुछ अजीब है, भाई छोड़, आगे जा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो स्कीम थ्रू मतलब क्विकली देख, जो आ रहा है उड़ाते जा, लोड मत ले. नेक्स्टली टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव कवर्ड एंड मार्क इट आंसर इन द ओएमआर शीट. जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन क्रैक कर लिया, समझो आपने ये क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इधर एक हल्का सा टिक मार दे, सो दैट आप फिर से वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करें यार. और मेरा सजेशन ये रहेगा, राइट अवे जाके ओएमआर शीट में जाने का और एचबी पेंसिल से सर्कल करने का. कौन सा पेंसिल? एचबी पेंसिल, या तो एनी पेंसिल विच इज डार्क. डू नॉट यूज पेन. हाँ भाई ये डाउट्स पूछते, ब्लैक पेन से चलेगा क्या? भाई नहीं चलता भाई, पेंसिल से करना पड़ता. एचबी पेंसिल क्योंकि वो डार्क होती है, तो कोई भी डार्क वाला पेंसिल. या आप ऐसा रख सकते हो, आपने 1 घंटे में जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप फिर वो एक साथ जाके सर्कल कर दो. इट्स अप टू यू, बट डू दैट. डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली, सी यू लेटर. इसका मतलब क्या? आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, आपने समझो पीछे से चालू किया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, पीछे के क्वेश्चंस देख रहे बहुत लेंदी बड़े बड़े, आपके फेवरेट टॉपिक के, समझो एलआर के या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, आपसे वो नहीं बन रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है. क्यों उससे झगड़ा करना है भाई? नहीं बना ठीक है, 1 घंटे बाद आ. बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम प्रेशर में, राइट अवे क्रैक नहीं होता. इफ यू कम आफ्टर सम टाइम, वो एकदम इजीली क्रैक हो जाता है. तो उससे झगड़ा मत करना यार, ऐसा दिल पे लेके नहीं मेरे को क्रैक करना ही. अरे भाई कुछ वर्थ नहीं है वो. नेक्स्टली कैटेगराइज. अब कैटेगराइज का मतलब क्या? जो क्वेश्चंस आपने कर लिया वो टिक कर दिए, जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है उधर उधर ऐसा क्रॉस डाल दे यार. क्वेश्चन के इधर पूरा ऐसा काटना मत, क्वेश्चन नंबर की इधर क्रॉस डाल दे, ताकि आप वो फिर से पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करें. फिर कोई क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा, आपको लगा यार ये 19-20 है, इतना मक्खन नहीं है, कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क डाल दे, एंड पे आ जाओ उधर करने. क्लियर? आई होप इट इज लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नेक्स्टली रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज. टेक्निकली आपको रफ वर्क लास्ट पेज पे करना होता है, जो पूरा ब्लैंक शीट है. तो आप ऐसा कैटेगरी, ऐसा पार्टीशंस बना दो और फिर छोटा छोटा वर्क रफर कर लो. अब ये वाले पेपर में क्या होता है, ये लास्ट पेज था और ये फर्स्ट पेज के पीछे भी पूरा ब्लैंक था. ये वाला शीट पूरा ब्लैंक है, लिखा है रफ वर्क, तो इधर और इधर आप रफ वर्क करेंगे आइडियली. ठीक है. अब एक चीज और एक्स्ट्रा, इधर क्लियरली लिखा है सिर्फ वही जगह पर रफ वर्क करना है, बाकी आप किधर नहीं कर सकते, ना आंसर शीट में ना क्वेश्चंस के बाजू में. अब हो क्या रहा है, लास्ट अटेम्प्ट से ये क्वेश्चन पेपर आप आपके घर लेके जा सकते हैं. तो एक चीज एकदम ध्यान से समझना प्लीज, ये क्वेश्चन जो है ना, इसके बाजू में बहुत जगह है. अब टेक्निकली इधर रफर करना नहीं चाहिए, बट हल्का छोटा छोटा वाला आप कर सकते हैं यार. तो ये दिख रहा है बहुत सारा स्पेशियस है यार, इधर आप रफली छोटा छोटा रफ वर्क कर सकते हैं. क्लियर? एक चीज नोट करना, जो ऑप्शन है वो टिक मत करना, वो फिर पूरा गड़बड़ वाला सीन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो रफ वर्क टेक्निकली ये वाला शीट पे तो एकदम ऑफिशियली अलाउड है. क्वेश्चन पेपर के बाजू में आप हल्का सा कर सकते हो. आंसर के ऑप्शंस प्लीज क्वेश्चन पे टिक मत करना, नहीं तो वाट लग जाएगी. I hope it is clear. Now let's quickly jump to the time management. अब टाइम मैनेजमेंट में क्या सीन है ना, अगर आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो आप लगभग सिर्फ पास होने का सोच रहे हैं, एक चीज क्या करना है ना, फर्स्ट आवर में मेक श्योर यू अटेम्प्ट 55 to 60 क्वेश्चंस वेरी थरोली, सो दैट इन द सेकंड आवर यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 40-45 क्वेश्चंस. तो ये आपका माइंडसेट पूरा सेट करके देगा. वो 1-2 घंटे के लिए पूरा मेन जो है ये वो फर्स्ट आवर गेम प्ले करेगा. वेयर एज इफ यू आर एमिंग टू पास, पहले घंटे में आप 35 to 40 क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट वाले अटेम्प्ट करो. प्लीज डू नॉट तुक्का मार. एंड नेक्स्ट इसमें लगभग 15-30 क्वेश्चन, 15-20-30 क्वेश्चंस कर लो एज पर योर कन्वीनियंस. तो पॉइंट क्या है, द फर्स्ट आवर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो प्लीज वो एकदम शिद्दत से करना. फर्स्ट आवर में आपने क्विकली क्वेश्चंस क्रैक कर लिए, तो सेकंड आवर में लेंदी वाले, डिफिकल्ट वाले भी आपसे बन जाते हैं. नेक्स्टली व्हाट शुड बी द माइंडसेट. जब ध्यान दे, डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल बेस्ड ऑन द
4-5 क्वेश्चन इन द पेपर, तो कैसे होता है ना, आप कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, अब टीचर है तो सब इजी लगता है, बट अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे बेटा, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा, 5 से 10 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और सिलेबस छोड़ा भी है कुछ तो 20 लगेंगे भाई, 80 बहुत ईजी होते हैं। पॉइंट क्या है, वो 2 घंटे में वो 80 क्वेश्चंस ढूंढ के उनको क्रैक करना इज द चैलेंज और इज द मेन थिंग टू क्रैक द एग्जाम, तो भाई पास होना इजी है। नेक्स्टली, एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नॉट नेसेसरली 100। अगर आप 100 का माइंडसेट बना के जा रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ या बीच के कुछ 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग गए, उसकी वजह से डीमोटिवेट मत होना, चलेगा भाई। पहला अटेम्प्ट क्या, पहला एम क्या है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, मक्खन तरीके से पास होना है और शानदार मार्क्स लाना है, फिर बाद में वो डिफिकल्ट वाले भी हो जाएंगे। इट्स वेरी ओके टू स्किप द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस 8, 10, 15 नहीं जम रहे, अरे छोड़ आगे जा, या बीच में से उठा या फिर पीछे से चालू कर, जैसा भी यार, क्वेश्चन स्किप करना कुछ ऐसा पाप या कुछ ऐसा बहुत प्रेशर वाला नहीं है, उसके बाद में वो बनता है भाई। डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस, डोंट गेट डीमोटिवेटेड सीइंग सम यूनिक और डिफिकल्ट क्वेश्चंस इवन फ्रॉम द फेवरेट टॉपिक। एग्जाम है भाई, होता है, बहुत नॉर्मल है, मेरे को होता है तो आपको भी होने वाला है। नेक्स्टली, अटेम्प्ट स्मार्टली, रिमेंबर फर्स्ट टारगेट इज टू क्रैक द पासिंग मार्क्स। तो भाई मैंने वही बोला, जौहरी बन के हीरे को पहचानो, बर वो क्वेश्चंस उठाओ जो आपसे इजी है, जो थ्योरी बेस्ड है, जो एकदम फटाक से फॉर्मूला बेस्ड, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड। अरे टाइम वैल्यू के कितने, 14 में से 10 क्वेश्चन एकदम लुल्लू पुल्लू चिंदी छपरी क्वेश्चन होते हैं यार, वो हर एक से बनते ही है, तो वो क्वेश्चंस ढूंढना इंपॉर्टेंट है, तो वो करके क्रैक करना है भाई। 120 मिनट्स, तो ये जो 120 मिनट्स आपको मिल रहा है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने पिछले 4-6 महीने से प्रिपरेशन किया है, न्यू ईयर भी आप सैक्रिफाइस किए हो काफी हद तक, प्लीज मेक श्योर ये 120 मिनट्स आप आपकी पूरी जान डालेंगे। आई बिलीव इन यू, इट्स टाइम दैट यू प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, मिलके आग लगाएंगे भाई। नेक्स्टली, एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार बच्चों को ये डाउट होता है, सर अगर क्वेश्चन रॉन्ग आया तो क्या सबको मार्क्स मिलता है? ध्यान से समझना, ये सितंबर का पेपर है, 95th क्वेश्चन में मिस्टेक था, कोई भी ऑप्शन एकदम मक्खन करेक्ट नहीं था, तो ये दिख रहा है क्या नोट दिया, नो करेक्ट ऑप्शन इन 95th क्वेश्चन। अब एक नोट लिख के दिया था भाई एग्जामिनर जो मेन है वो, क्या 1 मार्क अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल? अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो भी आपको मिलेगा, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो अगर आप श्योर है तो कि क्वेश्चन रॉन्ग है, तब आप उसको छोड़ के आइए या कुछ भी अटेम्प्ट करके आइए, मार्क्स तो मिलने वाला है। ऐसा एक हाथ क्वेश्चन में होता है, बट जस्ट इफ यू हैव डाउट। फाइनली, थिंग्स टू कैरी, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू कैरी योर एडमिट कार्ड। आप कैलकुलेटर लेके जाइएगा, कैलकुलेटर ऑब्वियसली उसके बिना तो कुछ नहीं कर सकते ना मैथ्स के एग्जाम में, वो तो अपनी जान है भाई। नेक्स्टली, कैलकुलेटर में 1 से 2 बोलता हूँ, आप 1 लेके जाओ, 2 इसीलिए कि वर्स्ट केस अगर वो एग्जाम में बंद पड़ जाए तो। ब्लैक पेन क्यों? बाकी डिटेल्स आंसर शीट पे भरने के लिए ब्लैक पेन चाहिए, बट पेंसिल से OMR वाले वो सर्कल से वो करेंगे। शार्प पेंसिल दोनों साइड क्यों? ताकि 4-5 पेंसिल लेके जाएंगे तो 10 पेंसिल्स बन जाती है, ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड रिस्ट वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच, यू ऑलरेडी नो दैट। आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू, यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। पूरे 31 टास्क सीरीज आपने कर लिए है, एवरीथिंग इज डन। आई विल प्रे फॉर यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। विजय भव, रोने का नहीं, फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।